महिला आरक्षण बिल कानून बनने से सिर्फ एक कदम दूर और राज्यसभा में कल बिल सर्वसम्मति के साथ पास हुआ और अब राष्ट्रपति के पास बिल को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, जिसकी मंजूरी के बाद लोकसभा में और विधानसभाओं में महिला आरक्षण का रास्ता साफ हो जाएगा। एक रिपोर्ट। संसद के विशेष सत्र का अंत ऐतिहासिक महिला आरक्षण बिल के पास होने के साथ हुआ है। जिस बिल की मंजूरी का इंतजार देश को 27 सालों से था, उस पर बुधवार को राज्यसभा ने 214 वोट के साथ मुहर लगा दी। विरोध में किसी भी सांसद ने वोट नहीं डाला। राज्यसभा में बिल पर अंतिम चर्चा के वक्त पीएम मोदी मौजूद थे। उन्होंने मतदान से पहले संबोधन में सभी सांसदों का आभार जताया। मैं सभी माननीय सांसदों ने अपनी बात के प्रारंभ में तो पहले ही कहा है कि हम इसका समर्थन करते हैं और इसके लिए मैं सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। लोकसभा मंगलवार को ही महिला आरक्षण बिल पर मुहर लगा चुकी थी। अब संसद के दोनों सदनों से मंजूरी के बाद बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ किया कि विधेयक के कानून बनने के बाद पहली जनगणना और परिसीमन के बाद ये लागू हो जाएगा, यानी ये 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले होने वाले विधानसभा चुनाव में भी लागू हो सकता है। तो महिला आरक्षण बिल के संसद से पास होने पर तमाम महिला सांसद बहुत खुश हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि पीएम मोदी की वजह से ये मुमकिन हो पाया। लड्डू खिलाकर एक दूसरे को बधाई दे रही है महिला सांसद आरक्षण बिल पास होने का जश्न मना रही हैं। बुधवार रात को संसद के बाहर महिला सांसद बेहद खुश नजर आई। ऐतिहासिक पल का गवाह बनना इनके लिए बेहद खास था। हम बार बार कहते थे मोदी है तो मुमकिन है। आज पुनः उन्होंने ये साबित कर दिया। देश की करोड़ों बहनों की ओर से, परिवारों की ओर से, जिन्होंने अपनी बहू बेटियों को, माताओं को प्रोत्साहित किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बिल की मंजूरी को ऐतिहासिक बताया। सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिनके दृढ़ संकल्प के कारण आज ये हो पाया है और सभी राजनीतिक दलों का, सभी सांसदों का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने सहयोग किया। बिल पास होने पर राज्यसभा में विपक्ष की महिला सांसद भी खुश नजर आईं। 2029 में ये श्योरिटी मिले कि महिलाओं का जो भागीदारी है वो 33% बढ़ेगा। इसी उम्मीद से हम लोग जा रहे हैं। तो महिला आरक्षण बिल को संसद से मंजूरी को लेकर बीजेपी के जो महिला सांसद हैं, कार्यकर्ता हैं, आज पीएम का स्वागत करेंगी। बीजेपी हेडक्वार्टर्स में यह विशेष कार्यक्रम आज सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएगा। संसद भवन के बाहर पीएम मोदी का स्वागत करने वाली ये महिला सांसद और मंत्रियों का समूह महिला आरक्षण बिल के पास होने से बेहद खुश हैं। बुधवार को जैसे ही राज्यसभा ने बिल पर मुहर लगाई, वैसे ही महिला सांसद खुशी से झूम उठी। बीजेपी की महिला सांसदों ने संसद के बाहर पीएम मोदी को गुलदस्ता देकर अभिनंदन किया और मिठाई खिलाकर जश्न भी मनाया। अब आज भी नारी शक्ति वंदन आरक्षण बिल के पास होने को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीजेपी मुख्यालय में अभिनंदन करेगा। बीजेपी के लोकसभा और राज्यसभा की सभी महिला सांसदों के साथ साथ महिला पदाधिकारी और दिल्ली एनसीआर से जुड़े आसपास की बीजेपी की हजारों महिला कार्यकर्ता पीएम मोदी का बीजेपी मुख्यालय में स्वागत करेंगी। बीजेपी ने संसद के विशेष सत्र के 3 दिनों में पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं और मशहूर महिला हस्तियों को संसद भवन लाकर न सिर्फ नया संसद भवन दिखाया, बल्कि महिला आरक्षण से जुड़े बिल को पेश करने से लेकर चर्चा और पारित करने के मौकों का साक्षी भी बनाया। तो प्रधानमंत्री आज G20 शिखर समिट के जो दौरान सुरक्षा थी, उसमें अहम योगदान देने वाले जितने भी पुलिसकर्मी हैं दिल्ली पुलिस के, उनके साथ डिनर करने जा रहे हैं रात में। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि इसका आयोजन भारत मंडपम में ही होने जा रहा है। एक खास रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। भारत में इसी महीने हुए G20 के आयोजन की हर तरफ जमकर तारीफें हुई। दुनिया भर के राजनयिक और शासनाध्यक्ष दिल्ली में बेहिचक और बेझिझक घूमे और ये संभव हुआ दिल्ली पुलिस, अर्धसैनिक बलों और बाकी सुरक्षा एजेंसियों की वजह से। ऐसे में अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि पीएम मोदी आज दिल्ली पुलिस समेत दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के साथ भारत मंडपम में डिनर करेंगे। इस प्रोग्राम में दिल्ली पुलिस कमिश्नर समेत 25 टॉप ऑफिसर और 250 दूसरे रैंक के पुलिसकर्मी होंगे।
प्रधानमंत्री मोदी तकरीबन 6 बजे यहां पहुंचेंगे। मेहमानों को प्लेनरी हॉल में बैठाया जाएगा, जहां पीएम उनसे मुलाकात करेंगे। इस दौरान मंच पर धरती कहे पुकार नाम से एक सांस्कृतिक प्रोग्राम होगा। ये प्रोग्राम लगभग 15 मिनट तक चलेगा। इसके बाद प्रधानमंत्री सुरक्षा कर्मियों के साथ रात्रि भोज करेंगे। खबर है कि इस डिनर में वो कर्मचारी भी शामिल हो सकते हैं जिन्होंने G20 को सफल बनाने में अपना अहम योगदान दिया था। तो खालिस्तानियों के समर्थन पर फजीहत करवा चुके कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो अब भी झूठ बोलने से पास नहीं आ पा रहे। ट्रूडो ने फिर से दावा कर दिया, फिर से कह दिया कि खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर ऐसे विश्वसनीय आरोप हैं जिन्हें गंभीरता से लेने की बहुत जरूरत है। देखिए जरा। कनाडा के प्रधानमंत्री का भारत के खिलाफ दुष्प्रचार खत्म नहीं हो रहा है। न्यूयॉर्क में मौजूद जस्टिन ट्रूडो ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर से भारत के खिलाफ आग उगली। खालिस्तानियों पर एक्शन लेने की जगह ट्रूडो ने खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर उल्टे भारत को नसीहत दे डाली कि मामले को हल्के में न लें और सहयोग करें। We call upon the government of India to work with us to take seriously these allegations and to allow justice to follow its course. भारत पर झूठे आरोप लगाने वाले कनाडा ने अब तक अपने आरोपों के सबूत भारत को नहीं दिए हैं, जबकि भारत ने बहुत पहले ही कनाडा में मौजूद कुछ लोगों के भारत विरोधी साजिश के सबूत दिए थे। No specific information has been shared by Canada on this case, either then or before or after. But so far we have not received any such specific information. Our side, very specific evidence about criminal activities by individuals on Canadian soil. तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की खालिस्तानी साजिश का असल मकसद बेनकाब हुआ। ISI कनाडा के खालिस्तानियों की मदद करके जो क्वाड संगठन है उसमें दरार डालने की साजिश में लगी हुई है। दुनिया में भारत की बढ़ती साख से चिढ़ा पाकिस्तान अब कनाडा के खालिस्तानियों से उम्मीद पाले हुए है। भारत में G20 समिट के कामयाब आयोजन से पाकिस्तान खासा चिढ़ा हुआ है और वो पूरी ताकत के साथ कनाडा के खालिस्तानियों की मदद कर रहा है ताकि भारत की छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके। कनाडा में कुछ महीनों से एक्टिव पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI अपने गेम प्लान के तहत खालिस्तानियों को फंडिंग कर रही है, जिसके कारण न सिर्फ कनाडा और ब्रिटेन में बल्कि अमेरिका में भी भारतीय दूतावास के सामने खालिस्तान समर्थकों ने हिंसक प्रदर्शन किया है। यही नहीं, ISI भारतीय उच्चायोग और दूतावासों के राजनयिकों की तस्वीरों के साथ उनसे जुड़े बारीक व्यक्तिगत जानकारियां भी खालिस्तानियों को दे रही है। ISI कनाडा की सभी राजनीतिक पार्टियों को फंडिंग कर रही है ताकि उनसे भारत विरोधी बयान दिलाया जा सके। कनाडा 5 Eyes संगठन का सदस्य देश है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और ब्रिटेन भी शामिल हैं। इस संगठन में शामिल अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया क्वाड के देश भी हैं। ऐसे में कनाडा अपने संबंधों का इस्तेमाल करके क्वाड देशों के जरिए भारत पर दबाव बना सकता है। तो हिंसा की आग पर झुलसे मणिपुर में हालात अभी तनावपूर्ण है। हम ये लगातार कवर भी कर रहे हैं। इस बीच इम्फाल की घाटी में फिर से कर्फ्यू लगा दिया गया। ऐसे में ऐसे हालात वहां पर क्यों लगातार बने हुए हैं, विस्तार से समझिए हमारी अगली 1 मिनट की पूरी रिपोर्ट को। मणिपुर की पूरी इम्फाल घाटी में बृहस्पतिवार को कर्फ्यू लगा दिया गया। ये फैसला प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन के एक सदस्य सहित 5 लोगों की रिहाई की मांग को लेकर हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद लिया गया, जिन्हें इसी हफ्ते जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इन्हीं 5 लोगों की रिहाई को लेकर 6 स्थानीय क्लब और मीरा पैबिस ने प्रदर्शन का आह्वान किया था। इस दौरान सैकड़ों प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां लिए और नारे लगाते हुए सड़क पर उतरे। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने इम्फाल पूर्व में पोरमपेट पुलिस थाने और इम्फाल पश्चिम जिले में सिंह जामेई पुलिस थाने में घुसने की कोशिश की। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस फोर्स और सुरक्षा कर्मियों ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए कोशिश की। जब प्रदर्शनकारी नहीं माने तो आंसू गैस के गोले दागे, जिसमें 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इसके बाद इम्फाल घाटी में संपूर्ण कर्फ्यू लगा दिया गया।